दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी कैसे लिंक करें। अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका किसी और बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक है और उस बैंक से आप रिमूव करके किसी और बैंक में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है SSUP। और SSUP सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एक वेबसाइट दिखाई देगी, तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा तो आपको उसको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ से आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई लिंक है या नहीं, या फिर किस बैंक अकाउंट में आपका आधार, एनपीसीआई लिंक है। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। जिस भी बैंक अकाउंट में एनपीसीआई, डीबीटी लिंक होगा तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक सीडिंग स्टेटस हमारा एक्टिव है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी, जिस भी डेट को आपका बैंक अकाउंट आधार, एनपीसीआई या डीबीटी से लिंक हुआ होगा तो वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव वाला ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर आपको अपने किसी भी बैंक का नाम शो नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी कैसे लिंक कर सकते हैं, या फिर आपके जिस भी बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी लिंक है और आप दूसरे बैंक में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डीबीटी भारत। और डीबीटी भारत सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एक वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस तरह से 3 लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है आधार UIDAI, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन कॉर्नर और इसके बगल में आपको यहाँ पर इस तरह से एरो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता देता हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट में अपने मोबाइल फ़ोन से आधार, एनपीसीआई या डीबीटी कैसे लिंक कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है बैंक सीडिंग। और बैंक सीडिंग टाइप करने के बाद आप जिस भी बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम टाइप कर देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसी भी एक बैंक का नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और इसके बाद आपने जिस भी बैंक का नाम टाइप किया है तो यहाँ पर आपको उस बैंक की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम टाइप किया है तो आपको यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक नाम से वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है तो उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे यस और नो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आधार, एनपीसीआई या डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका किसी और बैंक अकाउंट में आधार, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक है
और आप उस बैंक से हटाकर इस बैंक में आधार NPCI DBT लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिलेक्ट नेम ऑफ बैंक। आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका पहले से जिस भी बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक है तो उस बैंक का नाम आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से किसी भी एक बैंक का नाम चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा, तो आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के 24 घंटे के बाद आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ ही बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन आधार NPCI DBT लिंक कर सकते हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पेज पर आ जाना है और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैप पर। आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म के साथ अपने बैंक की पासबुक और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अटैच कर देनी है और उसके बाद आपको इस फॉर्म को लेकर बैंक में जाना है और बैंक में आपको इस फॉर्म को जमा करवा देना है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो फिर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपका बैंक खाता किसी और बैंक में है तो फिर आपको इस प्रोसेस के थ्रू ही अपने बैंक अकाउंट में आधार NPCI या फिर DBT लिंक